नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार। आज का हमारा टॉपिक कोलिस्तान और विक्रमगढ़ की लड़ाई है। ये लड़ाई महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य के कोलिस्तान क्षेत्र के लिए लड़ी गई थी। यहाँ के कोली शासक छत्रपति शिवाजी के समर्थक थे, लेकिन शिवाजी के पुरंदर की संधि पर 1665 में हस्ताक्षर करने के बाद कोली शासक मुगल ध्वज के अधीन आ गए और एक मुगल जागीरदार बन गए। जिसके बाद 1670 में छत्रपति शिवाजी के विद्रोह का भी कोली शासक ने साथ नहीं दिया, पर छत्रपति शिवाजी हर हालत में कोलिस्तान पर अधिकार करना चाहते थे। उसके बाद वे आगे मुगल क्षेत्र पर भी गुजरात में सीधा आक्रमण कर सकते थे, जिसके कारण 1672 में 7000 मराठा सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी, उनके बेटे संभाजी और सेनापति मोरपंत पिंगले ने कोलिस्तान पर हमला कर दिया। छत्रपति शिवाजी ने 1670 में भी कोलिस्तान पर अधिकार करने की कोशिश की थी, पर समर्थन के अभाव में शिवाजी उस समय कोलिस्तान पर अधिकार नहीं कर पाए थे। जिसके बाद 1672 में शिवाजी के बेटे संभाजी ने राजधानी जवाहर पर सीधा हमला किया और कोली राजा विक्रम शाह राज्य छोड़कर भाग गए। राजा विक्रम शाह की मदद करने के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, पर मराठों के आक्रमण से डर के अंग्रेज अधिकारी भी राजा विक्रम शाह के साथ राज्य छोड़कर भाग गए और ये तीनों सीधा नासिक में मुगल फौजदार दिलेर खान के पास मदद मांगने पहुंचे, जो कि अपनी 10,000 मुगल सैनिकों के साथ नासिक में था और वो राजा विक्रम शाह की मदद करने के लिए भी तैयार था। और संभाजी ने राजधानी जवाहर पर अधिकार कर लिया और राजा विक्रम शाह के बचे हुए सैनिकों को मराठा सेना में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा मराठा सेना ने कोली राज्य रामनगर पर भी आक्रमण कर उसे अपने अधीन लिया। रामनगर दक्षिणी गुजरात राज्य का क्षेत्र था और यहाँ के राजा सोम शाह भी मराठों के डर से राज्य छोड़कर भाग गए थे। और इस युद्ध के साथ साथ छत्रपति शिवाजी ने मराठा क्षेत्रों को गुजरात के सूरत से 10 मील दूर यानी कि लगभग 16.5 किलोमीटर तक फैला दिया। और इसके बाद शिवाजी कोलिस्तान में आराम करने के लिए रुक गए और शिवाजी के साथ उनके 4000 मराठा सैनिक भी रुके। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे संभाजी और सेनापति मोरपंत पिंगले पास ही के गांव विक्रमगढ़ में रुके। लेकिन युद्ध के मैदान से भागे हुए राजा विक्रम शाह अपनी छोटी सी सेना के साथ दिलेर खान की बड़ी 10,000 की मुगल सेना के साथ और कुछ अंग्रेज अधिकारियों के साथ वापस युद्ध के मैदान में कोलिस्तान पर अधिकार करने वापस पहुंच गए। इस युद्ध में दिलेर खान की सेना का नेतृत्व दिलेर खान, राजा विक्रम शाह मुकने, खिज्र खान, सोम शाह और अंग्रेज अधिकारी कप्तान जोन्स और इवांस जैसे सेना अधिकारी कर रहे थे। और इनके पास कुल मिलाकर 10,000 से 12,000 या फिर इससे ज़्यादा के सैनिक थे और इन्होंने सीधा कम संख्या वाली मराठा सेना संभाजी और मोरपंत पिंगले के नेतृत्व वाली मराठा सेना में विक्रमगढ़ पर हमला किया। और इस युद्ध में 3000 की मराठा सेना वाले मराठा सैनिक सीधे 4 गुना से ज़्यादा ताकतवर मुगल सेना से युद्ध में भिड़ गए। काफ़ी देर तक युद्ध चलता रहा और कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था, लेकिन तभी संभाजी को एक उपाय सूझा। वो अचानक युद्ध के मैदान से भागने लगे और काफ़ी दूर तक भागने के बाद उनकी सेना भी उनके पीछे भागी और अचानक उन्होंने वापस मुगलों पर तेज हमला किया। इस तेज हमले में मुगल फौजदार खिज्र खान घायल हो गया और मराठों ने इस युद्ध में बढ़त बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ी मुगल सेना के सैनिक भी युद्ध के मैदान में मारे जाने लगे। और शाम होते होते मुगल सैनिक युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। जिसके बाद मराठों ने छत्रपति संभाजी के नेतृत्व में पहली बार विक्रमगढ़ की लड़ाई में मुगलों को सीधे युद्ध में 1672 में हराया। कोलिस्तान में कड़ी लड़ाई में मराठों की मुगलों पर जीत ने मराठों की स्थिति को कोलिस्तान में और मजबूत कर दिया। विक्रमगढ़ आज महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले का क्षेत्र है। कोलिस्तान क्षेत्र आज महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात राज्य के पालघर जिले का क्षेत्र है और इसमें जवाहर के अलावा मोगधा, वाड़ा, तलासरी तालुका और विक्रमगढ़ जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस युद्ध में 300 मराठा सैनिक मारे गए थे, जबकि इनकी तुलना में 1000 या इससे ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध के बाद छत्रपति संभाजी ने गुजरात क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त की
और जीत की खुशी में कोलिस्तान क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी ने पारनेर और पिंडवोल नामक 2 किले बनवाए और इसके साथ ही संभाजी की स्थिति को उत्तराधिकारी के रूप में इस युद्ध ने और मजबूत किया, जो कि इस समय मात्र 15 साल के थे। हाँ दोस्तों, हमारा आज का ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।